नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम के हिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मेवाड़ राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोहिल वंश की नींव किसने रखी थी? गोहिल वंश की नींव गुहादित्य ने रखी थी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 568 ईस्वी में गुहिल या गुहादित्य ने गोहिल वंश की नींव रखी थी। गोहिल राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है और गोहिल वंश ने एक ही क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था, वो था मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत को राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो आहड़ को राजधानी बनाने वाला शासक अल्लट था, जिसे ख्यातों में आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। इसकी जानकारी 1034 के शक्ति कुमार के शिलालेख से प्राप्त होती है। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अल्लट के 953 ईस्वी के सारणेश्वर अभिलेख के अनुसार अल्लट के समय मेवाड़ एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मेवाड़ शासक के समय मालवा के परमार राजा वाकपति मुंज ने चित्तौड़ दुर्ग व आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो उस समय मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था शक्ति कुमार। शक्ति कुमार का शासनकाल 977 से 993 ईस्वी के बीच माना जाता है और इसी के समय पहली बार गोहिलों को अपना जो मूल क्षेत्र था चित्तौड़ वो छोड़ना पड़ा था। वाक्यपति मुंज के बाद अगला शासक जो बनता है वो बनता है भोज परमार। भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे समिदेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। चित्तौड़ के प्रथम शाक्य के समय रतन सिंह के सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो चित्तौड़ का जो पहला शाखा होता है वो होता है 26 अगस्त 1303 को। चित्तौड़ का पहला शाखा होता है 26 अगस्त 1303 को और ये चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। चित्तौड़ में 3 शाखे होते हैं। इस समय चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह और इस शाखे के समय रावल शाखा का अंत होता है और फिर 1326 में जाकर के हम जो राणा हमीर हैं वो सिसोदिया शाखा की स्थापना करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर देता है और यहाँ का प्रशासक अपने पुत्र खिजर खां को नियुक्त करता है। खिजराबाद नाम का उल्लेख हमें धाईबी पीर की दरगाह का जो लेख मिलता है उसमें हमें प्राप्त होता है। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की थी? तो महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना 1559 में की थी, योगी प्रेमगिरी की सलाह पर उन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी और उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह का निधन कहाँ पर हुआ? तो महाराणा उदय सिंह का निधन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के बाद करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण 1437 में सारंगपुर विजय के बाद करवाया था और इस समय जो
शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम को उन्होंने हरा करके बंदी बना लिया था और 6 महीने के बाद उनको उनका राज्य और उनको छोड़ दिया था। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करते समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह। और इस संधि पर मेवाड़ की तरफ से जो हस्ताक्षर करते हैं उनका नाम होता है ठाकुर अजीत सिंह, जो कि आसिंद के सामंत थे। ठाकुर अजीत सिंह चुंडावत, और ये आसिंद के सामंत होते हैं। और अंग्रेज जो प्रतिनिधि होता है, जो हस्ताक्षर करता है, उसका नाम होता है चार्ल्स मेटकॉफ। आहड़ की महासचियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? तो आहड़ की महासचियों में पहली छतरी महाराणा अमर सिंह प्रथम की है, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र होते हैं। और आहड़ में जो मेवाड़ राजघराना है उसका शमशान घाट है, और इसमें पहली छतरी अमर सिंह प्रथम की होती है। मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी होता है। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल होता है वो होता है 1482 से 1517 तक। 1517 से लेकर के 1526 तक जो शासक बनता है वो बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच दो महत्वपूर्ण होते हैं। खातौली का युद्ध 1517, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। दूसरा होता है 1518 बाड़ी धौलपुर का युद्ध, और इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय होती है, इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में भी हार होती है। और बाड़ी धौलपुर का जो युद्ध होता है उसमें मुगल ये जो शाही सेना थी या दिल्ली की जो सेना थी उसका सेनापति था मियाँ हुसैन फरमुली और मियाँ माखन। मियाँ हुसैन फरमुली और मियाँ माखन। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो महाराणा सांगा की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, और ये यहाँ 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा की मृत्यु विष देने से 30 जनवरी 1528 को कालपी उत्तर प्रदेश में हो गई थी। मेवाड़ के किस शासक के समय शाहजहां ने मेवाड़ से प्रतापगढ़ को अलग कर दिया था? तो ये शासक थे महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय शाहजहां ने मेवाड़ को 1631 में अलग कर दिया था। जगत सिंह प्रथम ने प्रतापगढ़ के शासक जसवंत सिंह और उसके पुत्र महासिंह को उदयपुर बुलवा करके धोखे से उनकी हत्या कर दी गई थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता के लिए समझाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो पहली बार भेजा जाता है जलाल खान को, उसके बाद मान सिंह प्रथम को, उसके बाद मान सिंह के पिता भगवंत दास को, और अंतिम जो दूत भेजा जाता है वो टोडरमल को भेजा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए जो व्यक्ति थे उनमें से अकबर के कितने नवरत्न थे? तो उसमें से अकबर के 2 नवरत्न थे, एक थे मान सिंह प्रथम और दूसरे थे भगवंत दास टोडरमल। भगवंत दास टोडरमल नहीं, मान सिंह और टोडरमल। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी? तो ये निकली थी राणा लाखा के समय। और राणा लाखा जो थे उन्हीं के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, और इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और राणा लाखा के समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उसे बदनौर के समीप महाराणा लाखा ने पराजित किया और हिंदुओं से लिया जाने वाला जो तीर्थकर था उसको समाप्त करवाने का वचन लिया था। इसमें गयासुद्दीन द्वितीय की हार हुई थी।
राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। कविराज श्यामलदास की रचना वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है और चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी महाराणा कुंभा को माना जाता है। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? तो अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मुहम्मदाबाद। 13 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं गोगुंदा आया और नवंबर 1576 में उसने उदयपुर को जीत करके उदयपुर का नाम बदल करके मुहम्मदाबाद रख दिया था। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी, तो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड थी। इसकी स्थापना 1585 में महाराणा प्रताप के द्वारा की गई, जो कि 1615 तक मुगल मेवाड़ संधि होने तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। तो चावंड जो थी वो महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम दोनों के समय मेवाड़ की राजधानी रही है। मेवाड़ के किस शासक के समय वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की प्रतिमा सिंहाड़ ग्राम में स्थापित करवाई गई? तो ये थे राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम के समय वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी और उसे वर्तमान में नाथद्वारा राजसमंद में स्थापित करवाई गई थी और नाथद्वारा का प्राचीन नाम हमें सिंहाड़ मिलता है। मेवाड़ के शासक अपने कुल देवता को वास्तविक शासक और स्वयं को उसका दीवान मान करके शासन करते थे। तो मेवाड़ के कुल देवता कौन है? तो मेवाड़ के कुल देवता भगवान एकलिंगनाथ जी हैं, जो शिव के पाशुपात संप्रदाय के 28वें अवतार माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि एकलिंग मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में महाराणा बप्पा रावल ने करवाया था। 18वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाया था और इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया था और इस मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण भी महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया था। महाराणा मोकल महाराणा कुंभा के पिता थे और लाखा के पुत्र थे। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? तो हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है और इस युद्ध की तारीख 18 जून 1576 है। हल्दी घाटी युद्ध की तिथि 1576 है, 18 जून 1576। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? तो कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा है और यह युद्ध 1582 में हुआ था। इस समय जो दिवेर का जो मुगल प्रतिनिधि था या जो मुगलों का जो किलेदार था वहाँ, उसका नाम था सिरेमा सुल्तान खान, जो कि अकबर का चाचा था। यह युद्ध महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। अमर सिंह ने इतनी तेज गति से सुल्तान खान के सिर पर भाले से प्रहार किया कि वो घोड़े समेत उसको एक ही बार में भेज दिया था और मुगल सेना वहां से भाग गई। राजसमंद झील की पाल पर लगी राज प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो राज प्रशस्ति का लेखक रणछोड़ भट्ट है और यह संस्कृत में लिखी गई एक प्रशस्ति है। और राजसमंद जो झील है वो राजसमंद जिले में है। गोमती नदी के पानी को रोक करके महाराणा राज सिंह ने यहाँ झील का निर्माण करवाया था और इसी झील के किनारे 25 बड़ी शिलाओं पर राज प्रशस्ति का उत्कीर्ण करवाया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। और राज सिंह प्रशस्ति में ही राज सिंह की उपाधि मिलती है विजय कटकातु। विजय कटकातु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? तो हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में
किया है। राजपुताने का विषम पितामह किसे कहा जाता है? राजपुताने का विषम पितामह कुंवर चुंडा को कहा जाता है, जो कि राणा लाखा के बड़े पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के विवाह के लिए अपना जो स्वतः अधिकार था मेवाड़ की राजगद्दी पर, उसको छोड़ दिया और अपने भविष्य में पैदा होने वाले भाई के लिए मेवाड़ की राजगद्दी का अधिकार उसे सौंप दिया। राणा लाखा और मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से पुत्र होता है मोकल। वो आगे चल करके मेवाड़ का शासक बनता है। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। तो मीराबाई जो थी वो मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज, उनकी पत्नी थी। मीराबाई जो थी उनका जन्म कुड़की पाली में हुआ था और इनका लालन पालन मेड़ता में इनके दादा राव दुद्दा ने किया था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था और इनके बचपन का नाम पेमल था। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और मुगलों की विजय हुई और इसके बाद भारत में मुगल शासन सत्ता सुदृढ़ हुई। 1303 के चित्तौड़ युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? तो 1303 के चित्तौड़ युद्ध में अमीर खुसरो मौजूद था और उसने इसका वर्णन अपनी रचना खजाइन उल फुतुह में किया। हल्दी घाटी युद्ध को अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत-तारिख में किस नाम से पुकारा है? तो बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है और कर्नल टॉड ने इसे पहली बार हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। 1303 में चित्तौड़ जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया है। महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? तो महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक नसीरुद्दीन था। हिंदूपत के नाम से मेवाड़ का कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो हिंदूपत के नाम से राणा सांगा को जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कवियत्री और कवि महेश है। राणा कीका और पाथल के नाम से जाना जाता है। तो राणा कीका और पाथल के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। राणा कुंभा की हत्या किसने की? तो राणा कुंभा की हत्या 1468 में कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या की थी। कुंभा की हत्या 1468 में उदा ने की, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में मामादेव कुंड के पास। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहा गया है, जो कि सिसोदिया शाखा के संस्थापक हैं। और हम देखते हैं कि विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है संकट में सिंह के समान आक्रमण करने वाला। संकट में सिंह के समान आक्रमण करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यह पंक्तियां कहाँ के राज चिन्ह में मिलती हैं? तो ये पंक्तियां हमें मेवाड़ के राज चिन्ह में मिलती है। यानी कि कहा गया है कि जो अपने धर्म पर दृढ़ रहता है उसे ही तलवार रखने का अधिकार है। 1326 में चित्तौड़ में गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी राणा हमीर ने। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय रानी कर्मावती ने किसको सहायता हेतु राखी भेजी थी? तो हुमायूं को भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर रानी की सहायता के लिए नहीं आया।
रमाबाई किसकी पुत्री थी जो वागीश्वरी उपनाम से जानी जाती है? तो रमाबाई जो थी वो महाराणा कुंभा की पुत्री थी और ये भी एक अच्छी संगीतज्ञ थी और इन्हें वागीश्वरी के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जावर में रमाकुंड और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगीत राज रसिक प्रिया टीका कामराज रतिसार संगीत मीमांसा इत्यादि की रचना किसने की थी? तो ये महाराणा कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा एक महान योद्धा, महान स्थापत्यकार, महान विद्वान व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच चित्तौड़ का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ? तो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच चित्तौड़ का ऐतिहासिक युद्ध 1303 में हुआ और इसी समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ, जिसमें जौहर का नेतृत्व रावल रतन सिंह ने किया, केसरिया का नेतृत्व रावल रतन सिंह ने किया और जौहर का नेतृत्व रानी पद्मिनी ने किया। यह चित्तौड़ का पहला प्रसिद्ध साका माना जाता है। मेवाड़ के किस शासक के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है? तो रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण राणा कुंभा के समय हुआ था। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? तो महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में स्थित है और ये 8 खंभों की छतरी है। यह प्रश्न अभी रीट परीक्षा में पूछा गया था। राणा कुंभा को संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान होने के कारण किस उपाधि से जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, जो कि उनकी संगीत के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि के कारण उन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। उन्होंने संगीत से संबंधित ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगीत राज, यह ग्रंथ 5 भागों में है। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, यह रसिक प्रिया एक टीका है जो जयदेव की गीत गोविंद पर लिखी गई है। कामराज रतिसार, चंडी शतक और संगीत रत्नाकर। हिंदू सुल्तान मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? तो हिंदू सुल्तान कहा जाता है महाराणा कुंभा को और हिंदू पत कहा जाता है महाराणा सांगा को। राणा प्रताप का शासनकाल था, तो महाराणा प्रताप का शासनकाल 28 फरवरी 1572 से 9 जनवरी 1597 तक लगभग 25 वर्ष महाराणा प्रताप का शासनकाल था। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए दूत के रूप में सबसे पहले किसे भेजा? तो सबसे पहले भेजा गया था जलाल खान को, इसके बाद मान सिंह को, इसके बाद भगवंत दास को और सबसे अंत में भेजा गया था टोडरमल को। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था हकीम खां सूरी, जो कि युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। किस राजपूत सरदार ने हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के घायल हो जाने के बाद उनका राज मुकुट धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो ये थे झाला बिद्दा। 1527 के खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद राजमुकुट किसने धारण किया था? तो ये धारण किया था झाला अज्जा ने। 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा के घायल होने पर उनका राजमुकुट धारण किया झाला अज्जा ने और 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनका राजमुकुट धारण किया था झाला बिद्दा ने। मोहनोत नैनसिरी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? तो ये 24 शाखाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। मेवाड़ के शासकों द्वारा अपनी राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग से स्वीकृति लेना क्या कहलाता था? तो एकलिंग से स्वीकृति लेना आशंका लेना कहलाता था। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी।
हुडा सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में मराठों की घुसपैठ को रोकना था और इसका आयोजन करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने और इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और यह सम्मेलन हुआ था हुडा भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को। मेवाड़ की किस महाराणा के समय मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है महाराणा सरदार सिंह के समय 1841 में। कब की गई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी। और ये किसके सुझाव पर की गई थी? और ये सुझाव दिया था एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था आउट्रम। मेवाड़ के किस महाराणा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी महाराणा शंभू सिंह को अंग्रेजों के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला महाराणा कौन था? तो उस समय जो मेवाड़ महाराणा थे स्वरूप सिंह, उन्होंने अंग्रेजों को शरण दी और नीमच छावनी से भागे हुए जो अंग्रेज परिवार के जो बच्चे और महिलाएं थी उनको महाराणा स्वरूप सिंह ने जगमंदिर महल में शरण दी थी। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। और जगदीश मंदिर को सपनों का मंदिर भी कहा जाता है या सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक कौन था? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक अमर सिंह प्रथम था। अमर सिंह प्रथम और मुगलों के बीच 5 फरवरी 1615 को संधि हुई और इस संधि पर अमर सिंह की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे हरिदास झाला और शुभकरण तथा मुगलों की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे मुल्ला शकुल्ला सिराजी और शुभकरण। मुगलों की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे सिराजी और शुभकरण। ये तो थे मुगलों की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर करने वाले। और अमर सिंह की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे हरिदास झाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में पराजित किया था। पहला युद्ध था खातौली कोटा का युद्ध और दूसरा था बाड़ी धौलपुर का युद्ध। खातौली का युद्ध होता है 1517 में और बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है 1518 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो ये की गई थी महाराणा भीम सिंह प्रथम के समय, महाराणा भीम सिंह के समय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक महाराणा भूपाल सिंह थे। और महाराणा भूपाल सिंह जो थे वो राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ रियासत के शासक थे। केसरी सिंह बारठ द्वारा लिखे गए चेतावनी राज चुंगटा पढ़कर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने किस दरबार में भाग नहीं लिया? तो ये था लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार 1903 का। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे। उसी समय जो केसरी सिंह बारठ थे उन्होंने 13 सोरठे लिख करके महाराणा को उनका सोया हुआ जो स्वाभिमान था वो पुनः जगाया और इसके बाद महाराणा दिल्ली गए, लेकिन वो दरबार में न जा करके वापस लौट आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के किस महाराणा ने शासन प्रबंध में न्याय कार्य के लिए महिंद्राज सभा का गठन किया? तो ये थे महाराणा
सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह ने न्याय व्यवस्था के लिए महेंद्रराज सभा का गठन 20 अगस्त 1880 को किया। 20 अगस्त 1880 को महेंद्रराज सभा का गठन महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप के सेनापति भामाशाह की जन्मस्थली है। तो महाराणा जो प्रताप थे उनके जो सेनापति और उनके वित्तीय जो सहायक थे उन भामाशाह है, उनका जन्म पाली में हुआ था। ये एक जैन व्यक्ति थे। 1657 में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था? तो ये थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किसका शासनकाल माना है? तो ये माना है जैत्र सिंह का शासनकाल। मेवाड़ चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग किसका शासनकाल माना जाता है? तो महाराणा अमर सिंह का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो प्रथम बार आक्रमण किया था मार्च 1533 में, और इस समय उन्हें वापस यहाँ से भेज दिया गया था। और दोबारा जो बहादुर शाह आक्रमण करता है वो 1535 में करता है, और इस समय मेवाड़ चित्तौड़ का दूसरा साका होता है, और इसमें जौहर का नेतृत्व रानी करमावती करती हैं, जो कि महाराणा सांगा की विधवा थी। किस शासक को आलू रावल के नाम से जाना जाता है? तो आलू रावल के नाम से अल्लट को जाना जाता है, और मेवाड़ में नौकरशाही का पहली बार गठन अल्लट के द्वारा किया गया था। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया है? तो आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया गया। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लागू कर दिया था। पहली बार जजिया कर माफ करता है अकबर, और उसे दोबारा जो लागू करता है वो करता है औरंगजेब। वह वायसराय जिसने 23 नवंबर 1881 को चित्तौड़ आकर महाराणा सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया का खिताब दिया था, तो ये था लॉर्ड रिपन। वायसराय लॉर्ड रिपन। बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसको 1810 में आमिर खान पिंडारी के कहने पर जहर दे दिया गया था, तो ये राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। होता यह है कि जो कृष्णा कुमारी थी उनकी पहले सगाई की जाती है मारवाड़ के शासक महाराजा भीम सिंह के साथ। कृष्णा कुमारी के पिता का नाम भी महाराणा भीम सिंह है, और जो मारवाड़ का शासक है जिसके साथ उनकी पहली बार सगाई की जाती है उनका नाम महाराजा भीम सिंह था। लेकिन सगाई होती है, उसके बाद महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी थी उनकी सगाई दोबारा की जाती है जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ। और जब इस बात का पता भीम सिंह का जो उत्तराधिकारी था मान सिंह, उसको पता चलता है, तो जयपुर और जोधपुर इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। गिंगोली का युद्ध होता है 1807 में, और उसके बाद आमिर खान पिंडारी के कहने पर 21 जुलाई 1810 को राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर दे करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये मेवाड़ के इतिहास में एक कलंक है। और इसी के साथ
हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे हम चर्चा करेंगे कल।